नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 25 जुलाई सुबह के लगभग 9:15 बजे और अभी हम देखते हैं कि 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम काल। सबसे पहले बात मौसमी प्रदूषण की करें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग पूर्वी यूपी के आसपास के इलाकों के आसपास दिखाई दे रहा है और मानसून की ट्रफ भी यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास से लेकर यूपी तथा मध्य प्रदेश के आसपास से लेकर इस तरह से बंगाल की खाड़ी में पहुंची है। ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाकों में काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ अरब सागर से नमी महाराष्ट्र के तटीय इलाके कर्नाटक के तटीय इलाकों तक पहुंच रही है, घाटी राज्य में पहुंच रही है और इसके कारण भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की बौछारें यहाँ पर जारी है। आप सैटेलाइट इमेजरी में भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में अच्छी खासी बारिश है। इसके अलावा जहाँ से ये मानसूनी ट्रफ रेखा गुजर रही है इसके आसपास भी बारिश वाले बादल है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के दक्षिण तथा पश्चिमी इलाकों में बारिश वाले बादल है। यदि अगर हम देखें कि दो मॉडल अनुसार इस पूरे सप्ताह में यानी कि 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक की बारिश का अनुमान, तो इस दौरान पहला मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि आप दोनों मॉडल का अनुमान देखिए, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखा। पहला मॉडल दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश सहित पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी यूपी के आसपास तथा झारखंड, उड़ीसा में अच्छी बारिश होगी। कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक, केरला में अच्छी खासी बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। और सामान्य से तुलना की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन दक्षिण पश्चिमी इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। महाराष्ट्र के भी विदर्भ के, खासतौर पर पूर्वी विदर्भ के आसपास सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान दिखा रहा है। इसके अलावा गुजरात के, पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है, लेकिन कच्छ में बारिश कम रहेगी, ऐसा मॉडल का अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके, मराठवाड़ा, पश्चिमी विदर्भ तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में जो बारिश होगी वो सामान्य के आसपास भी सामान्य से कम रह सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो कर्नाटक के तटीय इलाके, कर्नाटक के घाट एरियाज में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। केरला के भी अधिकांश इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश सामान्य से कम रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक भी पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। छत्तीसगढ़, इसके अलावा उड़ीसा में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। गंगे, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी जो इलाके हैं झारखंड के, यहाँ पर भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन यूपी के उत्तरी तथा पूर्वी जो इलाके हैं तराई वाले, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। बिहार, झारखंड के उत्तरी इलाकों में तथा बिहार के अधिकांश इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सामान्य से कम बारिश होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा यहाँ पर बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। सिर्फ नागालैंड में सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान फिलहाल यह मॉडल दिखा रहा है। ये तो एक मॉडल हो गया। हम दूसरा मॉडल का अनुमान देखें तो दूसरे मॉडल के अनुसार भी मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के थोड़े बहुत इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, विदर्भ, कोंकण, गोवा तथा कर्नाटक के घाट एरिया, सतत तटीय इलाके और केरला के तटीय इलाकों में अच्छी खासी बारिश की बौछारें यह मॉडल दिखा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो इस मॉडल के अनुसार मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में यानी कि ग्वालियर संभाग से लेकर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास के इलाके, अनूपपुर, छतरपुर, दमोह, सागर के आसपास के इलाके तथा यहाँ पर नीमच, मंदसौर के आसपास, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा ये मॉडल दिखा रहा है। राजस्थान के भी उत्तरी और पूर्वी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, यानी कि जयपुर, खेतलचिरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर तथा झुंझुनू, निमका थाना, चूरू, श्रीगंगानगर के आसपास भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। उदयपुर, सलम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा यह मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के भी अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी, ऐसा यह मॉडल दिखा रहा है। और पश्चिमी यूपी के दक्षिणी इलाके तथा पश्चिमी इलाके यानी कि अलीगढ़, आगरा, मथुरा से लेकर ललितपुर, झांसी के आसपास सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा यह मॉडल दिखा रहा है। लेकिन बाकी यूपी के जो इलाके, बरेली से लेकर उत्तरी तथा पूर्वी जो इलाके हैं यूपी के, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा झारखंड के उत्तरी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। बिहार में भी अधिकांश स्थानों पर सामान्य से कम बारिश रहेगी।
उप हिमालय में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा के आसपास के इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी, ऐसा ये मॉडल दिखा रहा है। और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से कम ही बारिश का अनुमान फिलहाल यह मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान मॉडल अनुसार दिख रहा है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कुछ एक स्थानों पर सामान्य से कम, यानी कि उत्तरी जो इलाके उड़ीसा के, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। दक्षिणी उड़ीसा के आसपास सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र की तरफ चले तो पूर्वी विदर्भ में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से कम बारिश इस सप्ताह में देखने को मिलेगी, ऐसा यह मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के घाट एरियाज़ में, यानी कि मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज़, कोंकण, गोवा में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। यानी कि मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर यहाँ पर गोवा तक सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। और घाट एरियाज़ होंगे कोल्हापुर, सातारा, पुणे से लेकर नासिक के घाट एरियाज़, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर जो बाढ़ का खतरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर आने वाले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र के जो इलाके हैं घाट एरियाज़ के आसपास बाढ़ होगी, लैंडस्लाइड होगी, तो आप यहाँ पर सतर्क रहिए। इसके बाद अगर हम गुजरात की तरफ चलते हैं, गुजरात के पूर्वी इलाकों में, यानी कि पूर्वी गुजरात में अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, यानी कि अहमदाबाद से लेकर सूरत, नवसारी, वलसाड़ के आसपास सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। लेकिन कच्छ में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। सौराष्ट्र में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक के इलाके, यानी कि कारवार से लेकर मंगलुरु तक, उडुपी, उत्तरी कन्नाडा के आसपास के जो इलाके, यहाँ पर इस सप्ताह में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। खासतौर पर यह बारिश आने वाले 3 से 4 दिनों में तटीय कर्नाटका में खासतौर पर एक्टिव रहेगी। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के पूर्वी इलाकों में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से कम बारिश होगी। और घाट एरिया तथा पश्चिमी जो इलाके हैं उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका के, तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केरला में भी सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा ही दूसरा मॉडल दिखा रहा है। तमिलनाडु में कम बारिश होगी, रायलसीमा में कम बारिश होगी, तेलंगाना में कम बारिश होगी और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ कम ही दिखाई देगी, ऐसा ही मॉडल दिखा रहा है। उत्तराखंड में भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में फिलहाल ये मॉडल सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश का अनुमान दिखा रहा है, यानी कि होगी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सामान्य से ज़्यादा बारिश इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आने वाले 7 दिनों में देश का मौसम का हाल रहेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश में उत्तरी इलाकों में अच्छी खासी बारिश होने वाली है, बाढ़ का खतरा है। राजस्थान के पूर्वी इलाके, पंजाब, हरियाणा में भी स्थानीय तौर पर बाढ़ का खतरा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और घाट एरियाज़ में भी तथा कर्नाटक के भी तटीय इलाके तथा घाट एरियाज़ में बाढ़ का खतरा देखने को मिलेगा। तो मौसम की जानकारी में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें।